हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जो आज क्या करने वाले हैं अपन, पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का टॉपिक रहने वाला है अपने पास में कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। ठीक है, आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी अपन शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से थ्योरी और एमसीक्यूज के साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, मतलब आपको टॉपिक को पूरा देखना है तभी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, और जितने भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, जो पहली बार आ रहे हैं, वो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर से करोगे। चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर से करोगे। और आप लोग जल्दी से लाइक और शेयर कर दो सेशन को, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। और तो शुरू करते हैं। देखो क्लास को अपन पहला थोड़ा सा नया टॉपिक है तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि आज की क्लास में अपन करने क्या वाले हैं। आज की क्लास में अपन देखो कि टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर अपन को आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या और क्या काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैथ के अंदर अगर अपन बात करें तो दो टाइप के रिलेशन पाए जाते हैं। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। दो टाइप के क्या पाए जाते हैं, रिलेशन पाए जाते हैं अपने पास में। एक को अपन बोलते हैं डायरेक्ट और एक को बोलते हैं अपन इनवर्स। ध्यान से समझना, देखो है ना। अब डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है और इनवर्स रिलेशन क्या होता है अपने पास में, इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। डायरेक्ट का मतलब ऐसे हो रहा है कि अगर मैं किसी एक की वैल्यू को बढ़ाऊं तो दूसरा क्या हो जाना चाहिए, अपने आप बढ़ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि मैंने 5 पेन लेके आया, 5 क्या लेके आया, पेन, और इनके 25 रुपए लगे मेरे पास में। ठीक है, अब अगर मैं 10 पेन लेके आता हूं, क्या लेके आता हूं, 10 पेन, तो मेरे पास में पैसों की संख्या ज्यादा लगेगी या कम लगेगी। अब देखो जितने ज्यादा मैं पेन लेके आऊंगा उतने ही ज्यादा मुझे क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। सर यहाँ पे 50 रुपए देने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, जितने कम पेन लेके आऊंगा सर उतने ही कम पैसे देने पड़ेंगे। इस वाले टाइप को अपन बोलते हैं अपने पास में डायरेक्ट। अब मान लो कि यहाँ पे एक चीज मिसिंग होती, मान लो कि ये चीज यहाँ पे क्या होती, मिसिंग होती, और यहाँ पे एक्स होता, तो फिर अपन कैसे निकालते हैं इनको, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि 5 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 25। क्लियर है, एक्स इक्वल टू कितना होता है, 10 इंटू 25 बटे 5 हो जाता है। इसके टेबल में 5 बार में 10 इंटू 5 कितना हो जाता है, 50 हो जाता। देखो थोड़ा सा चीजों को समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अभी चीजें एकदम क्लियर कर दूंगा मैं ना। अब होता है अपने काम के टॉपिक है यहाँ पे इनवर्स। इस क्लास में अपन इसी रिलेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं एक घर बना रहा हूं और घर बनाने के लिए मान लो कि मैंने 4 वर्कर लगाए। कितने वर्कर लगाए, 4 आदमी। 4 आदमी लगाए तो उन्होंने उस काम को, अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं कि 20 दिनों के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, काम को कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर मैं अब 2 आदमी लगाऊं, यहाँ पे मैं मैन की बात कर रहा हूं और यहाँ पे मैं डेज की बात कर रहा हूं। जब मैं मैन की बात करता हूं तो अब देखो अब क्या होगा मेरे पास में। अब देखो मैंने मैन को क्या किया है, कम किया, तो क्या मेरे दिन कम होंगे या ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे सर, क्योंकि जितने कम लोग काम करेंगे आपको दिन उतना ही ज्यादा लगेगा। जितने ज्यादा लोग काम करेंगे आपको दिन उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा। अब यहाँ पे तो 2 लग रहे हैं, मतलब कम लग रहे हैं, तो यहाँ पे दिन ज्यादा लगेंगे। अब देखो इसका क्या किया, आधा, तो इसका क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, मतलब 40। और मान लो कि आपको ऐसा नहीं पता तो आप एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। अब इस वाले में आपको देखो वहां पे तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर ऊपर वाले को और नीचे नीचे वालों को करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास में 2 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 4 इंटू 20 बटे में 2 से कट जाता 10 बार में, और आंसर कितना आ जाता, 40 आ जाता। अब इसी से अपन ने क्या बनाया, एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम क्या है आपके पास में, देखो यहाँ पे क्या है, मैन है, और यहाँ पे क्या है, डेज है। अब इसी से अपन ने एक फॉर्मूला बनाया, इसी फॉर्मूले पे आज की क्लास रहने वाली है अपने पास में। फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास में कि सर एम, डी, एच और डब्ल्यू। एम और मतलब मेन, दिन, आवर्स, और डब्ल्यू मतलब काम। इधर भी क्या रहेगा, एम, डी, एच और अपने पास में क्या रहेगा, डब्ल्यू रहने वाला है इस फॉर्मूले पे। यहाँ पे एम मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, मेंबर बोल सकते हो, मेन बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो। डी का मतलब अपने पास में क्या रहेगा, डेज रहेगा। एच का मतलब आवर्स, मतलब घंटे कितने हैं आपके पास में, और डब्ल्यू का मतलब वर्क, आप जानते ही हो कि काम अपने पास में।
अब अपन आते हैं एमसीक्यूज पे। देखो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहां से अपने पास में चीजें क्या रहने वाली है, क्लियर होने वाली है। अब देखो मान लो कि देखो अपने पास में एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि 10 व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा किया जाता है। अपन को क्या बोल रहा है कि अपने पास में 10 आदमी है सर, और ये जो 10 आदमी है ना उस काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। तो उसी कार्य को 12 व्यक्ति करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आपको ये बताना है। देखो सिंपल आपको, अब ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी कि एम डी एच और डब्ल्यू, इधर भी एम डी एच और डब्ल्यू। अब हर क्वेश्चन में आपको काम, घंटे, दिन ऐसे हर क्वेश्चन में नहीं देगा। किसी क्वेश्चन में आपको मेन दे देगा, वो घंटे दे देगा, किसी क्वेश्चन में आपको मेन देगा और दिन दे देगा, ठीक है। तो आपको उतना ही फॉर्मूला लिखना है जितना क्वेश्चन में बात कर रखी है। जैसे भी यहाँ पे अपने पास में व्यक्तियों की संख्या है और दिनों की संख्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप जो फॉर्मूला लिखोगे वो यहाँ पे क्या रहेगा, एम डी, और इधर भी क्या रहेगा, एम डी। 10 व्यक्ति है अपने पास में सर, 12 दिन काम में करते हैं, बिल्कुल हो गया। बाद में अपन को बोल रहा है कि 12 आदमी है और दिन कितने लगेंगे अपन को नहीं पता। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा अपने पास में डिवाइड। तो 10 इंटू 12 बटे कितना हो जाएगा 12, 12 से 12 कट जाएगा, कितना आएगा अपने पास में सर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। मतलब यहाँ पे दिनों की जो संख्या रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, 10 रहने वाली है। क्लियर है सभी को। देखो चीजें बहुत ही आसान है, आपको आराम से चीजों को समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। अपन टाइम दे देंगे, 5 क्लास की जगह 6 हो जाएगी, 4 की जगह 5 हो जाएगी। एक क्लास एक्स्ट्रा होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चीजों को आपको ध्यान से समझना है। और देखो एक बार आप लोग सेशन को क्या कर दो, जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो भाई, है ना। शेयर कर दिया करो। इनके लिए मुझे कहना नहीं पड़ना चाहिए। सब्सक्राइबर के लिए तो चलो कहना पड़ता है कि नया दोस्त आया है कोई, या नया कोई भाई या बहन आए हैं तो उनको कहना पड़ता है, तो वो सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग तो पुराने हो, लाइक शेयर तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि सर 36 कामगार किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं, तो 66 कामगार उससे दोगुना कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो आप अगर ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे कार्य का भी जिक्र है, यहाँ पे कार्य का भी क्या है, जिक्र है, आदमियों का जिक्र है, दिनों का जिक्र है। तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, देखो एम डी और क्या लिखोगे, डब्ल्यू लिखोगे। इधर भी एम डी और क्या लिखने वाले हो आप, डब्ल्यू लिखने वाले हो। अपन को क्या बोल रहे हैं कि सर 36 आदमी है वो 55 दिनों के अंदर। इधर क्या है अपने पास में सर 66 आदमी उससे दोगुना काम, मतलब अगर यहाँ पे एक काम कर रहा था तो यहाँ पे काम कितना करना पड़ेगा, उसको 2 काम करना पड़ेगा। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो दिन अपन को यहाँ पे पता नहीं है, तो दिन ही तो निकालने हैं। अब देखो इसकी टेबल में कितनी बार में, 33 बार में कटेगा। ये जो 33 है इधर आके क्या हो जाएगा अपने पास में, भाग में चला जाएगा सर। तो 36 इंटू 55 बटे में कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा सर। 11 की टेबल में सर ये 5 बार में कटता है और ये कटता है अपने पास में 3 बार में। 3 की टेबल में सर 12 बार में, तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 60 आंसर आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा, 60 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन इसका रहेगा सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका, सी ऑप्शन अपने पास में राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन की। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, तो देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि सर 36 आदमी किसी सड़क को 18 दिन में मरम्मत कर सकते हैं। मतलब मेरे पास में 36 नहीं है, 30 आदमी है। अगर मेरे पास में 30 आदमी है तो वो 18 दिन लगाएंगे किसी सड़क की मरम्मत करने पर। यदि 6 और आदमी आ जाते तो सड़क की मरम्मत करने में कितने दिन लगेंगे, आपको ये बताना है। अब देखो मेरे पास में फिर से एम और डी का ही जिक्र है, तो एम और डी, इधर भी एम और डी। बोल रहा है कि जब 30 आदमी होते मेरे पास में तो मुझे 18 दिन लगते सर। अब बोल रहा है कि मान लो कि 6 आदमी और आ गए। अब पहले आदमी कितने थे, 30 थे। 6 आदमी अगर और आ जाएंगे तो दोस्तों कितने रहेंगे मेरे पास में आदमी, 36 रहेंगे सर। इनटू क्या रहेंगे, डी। डी अपन को निकालना पड़ेगा भाई, कितने दिन लगेगा, यही तो पूछ रहा है अपन से। अब ये जो 36 गुणा में है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो 30 इंटू 18 बटे कितना हो जाएगा, 36। इसकी टेबल में 2 बार में, 2 की टेबल में कितनी बार में, 15 बार में। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। एक चीज और देखो
आपको इधर नीचे ऊपर करने की जरूरत नहीं होती है। एक चीज समझो, आपको देखो जब भी ऐसा लिखा हुआ है बराबर में कुछ रही संख्याएं 36 इंटू डी, तो ध्यान रखना बराबर में ऊपर ऊपर वाली कट जाती है, नीचे वाले से नीचे वाली संख्या कटती है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे होता ना कि नीचे वाले से ऊपर वाली कटती है, ऊपर वाली से नीचे वाली कटती है। यहाँ पे जब इस कंडीशन में हो कि दोनों चीजें ऊपर ऊपर ही हो, तो आप ऊपर वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्या को काट सकते हो। नीचे अगर कुछ लिखा होता तो उस नीचे वाली से नीचे वाली संख्या भी आप काट सकते हो। अब देखो कैसे काटेंगे सर, 18 की टेबल में 2 बार में, 2 की टेबल में कितनी बार में, 15 बार में। बस इतना सा आंसर करना है, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। अगर अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं। एकदम बेसिक से कर रहे हैं अपन, बेसिक से एकदम हाई लेवल पर चलेंगे, है ना। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जो टाइप में करा रहा हूं उनसे बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है बस। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए उपलब्ध है। यदि उस छात्रावास में 30 नए छात्र आ जाते हैं तो बताना है कि खाद्य सामग्री अब कितने दिनों के लिए समाप्त हो जाएगी। मतलब खाना आपके पास में फिक्स ही है, अब बच्चे ज्यादा आ गए हैं तो खाना कम दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा अपन को ये बताना है। देखो अपने पास में 120 छात्र है, एमडी वाला। बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में रखा करो ना कि 120 सर छात्र है अपने पास में और 45 दिन लगते हैं। ये अपन को बोल रहा है कि 30 नए बच्चे आ गए। अरे 120 तो पहले ही थे, 30 और आ गए तो कितने हो गए, 150 हो गए सर। ये लो 150, कितने दिन लगेंगे ये नहीं पता सर। देखो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर वाले से ऊपर वाला कट सकता है बराबर में हो तो। अगर 15 की टेबल में ये 3 बार में कटता है सर, 12 इंटू 3 कितना, 36 आएगा सर। कितने दिन लगेंगे सर, 36 दिनों में खाना अपने पास में अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जो खाना पहले 45 दिन चल रहा था। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीजें। अगले क्वेश्चन पे आता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज हुआ है 1/3। इस 1/3 का मतलब क्या होता है, देखो कि मैं इसको 1/3 लिखूंगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। 1/4 होता है मतलब 1/4 बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। अब 1/3 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि अगर काम आपके पास में टोटल 3 है तो आप किसकी बात कर रहे हो, एक काम की बात कर रहे हो। 3 में से कितने की, 1 की बात कर रहे हो। तो क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं कि अपने पास में 20 आदमी किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में कर सकता है, तो उसे कितने और आदमी लगाने चाहिए कि शेष कार्य अतिरिक्त 25 दिनों में क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। मतलब जो काम बच गया है वो 25 दिनों में आपके पास में क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। मतलब देखो 20 आदमी है तो उनको कितना दिन लगता है अपने पास में, 20 दिन लगता है। एम डी और डब्ल्यू काम का भी जिक्र है यहाँ पे। तो सर 20 आदमी है, 20 दिन लगते हैं एक काम करने में। कितने में से, 3 में से। एक तो ये बोला ना, तो 3 में से एक काम करने में। अब ये बोल रहा है कि उसे और कितने आदमी चाहिए ताकि शेष काम को 25 दिनों में, मतलब आदमी कितने ये तो नहीं पता, लेकिन दिन 25 लगेंगे। काम कितना जो बच गया, 3 में से एक काम इन्होंने कर लिया था, बचा हुआ काम कितना है, 2। तो आपको एम की वैल्यू निकालनी है यहां से बस। अब देखो एम की वैल्यू निकालते हैं। आप चाहो तो यहाँ काट सकते हो। 5 के टेबल में 5 बार में, ये 4 बार में, फिर 5 के टेबल में ये कितने बार में, 4 बार में। 4 इंटू 4 कितना हो गया आपके पास में, 16। ये क्या है अपने पास में, देखो डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो एम की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 32। मतलब आपको 32 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। अतिरिक्त कितने लाए, 20 तो पहले ही थे अपने पास में। सर 12 आदमी और लेके आए अपन। कितने आदमी, 12 आदमी। अगर आपको यहाँ पे कैंसिल आउट करना समझ में नहीं आया तो वापस कर देता हूँ। देखो कि 20 इंटू 20 था अपने पास में, इक्वल टू क्या था, m इंटू 25/2। m को छोड़ के बाकी सबको इधर ले आओ, तो 20 इंटू 20 बटे देखो 25 तो नीचे आएगा अपने पास में और 2 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 5 के टेबल में 5 बार में, ये 4 बार में। 5 के टेबल में ये भी 4 बार में, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा अपने पास में, 16। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। मतलब आपको 32 आदमियों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी।
अपन से ये नहीं पूछा कि कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, अपन से ये पूछा है कितने और आदमी अतिरिक्त कितने चाहिए। तो 20 तो पहले ही थे अपने पास में, 12 और लेके आए होंगे मतलब, ठीक है। तो 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कि किसी कार्य को कुछ आदमी 55 दिनों में कर सकते हैं। कोई किसी कार्य को कुछ आदमी 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 आदमी ज्यादा होते, मतलब 6 और आदमी होते अपने पास में, तो कार्य में 11 दिन कम लगते। मतलब जो 55 दिन लग रहे थे ना, तो कितने दिन लगते, 44 दिन ही लगते। तो बताइए कि वास्तविकता में कितने आदमी कार्य कर रहे थे, मतलब पहले काम कर कितने लोग रहे थे ये बताना है। अब कितने कर रहे थे ये तो नहीं पता सर, तो देखो x हो जाएगा अपने पास में, मुझे पता ही नहीं है कितने आदमी है। कितने दिन लग रहे थे, 55 दिन। अब मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ बार बार, m इंटू डी वाला ना, आप समझे ना कि ये m है और ये क्या है, d है। अब ये बोल रहा है कि सर 6 आदमी और होते ना, अभी आपने x लिया तो 6 आदमी ज्यादा होते, मतलब x प्लस क्या होता है अपने पास में 6 होते, तो आपको 11 दिन कम लगते। 11 दिन कम लगते मतलब कितने दिन लगते सर, 44 दिन लगते। कितने दिन लगते हैं, 44 दिन। अब देखो मैंने कहा था कि अगर बराबर में रहेंगे तो ऊपर ऊपर वाले कट जाएंगे। ये 11 की टेबल में 4 बार में, और ये कितनी बार में, 5 बार में। तो इंटू 5 इंटू एक्स, 5x हो गया अपने पास में। 4 को x से करोगे तो 4x आएगा, 4 को 6 से करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 5x माइनस 4x बराबर कितना, 24 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितने आ गई आपके पास में, 24 आ गई सर। अरे 5x में से 4x गया तो 1x ही बचा ना, तो x की वैल्यू 24। और x आपने क्या माना था, आदमियों की संख्या मानी थी सर। मतलब पहले आदमी कितने थे, 24 आदमी थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और एक बार सारी के सारे जितने भी नए दोस्त हैं वो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, जल्दी से देखें। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, कि 16 आदमी दिनों में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा यहाँ पे 12 दिन यहाँ लिख दिए इसने, तो अपने पास में क्या बोल रहा है कि 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो आपको बताना है कि 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। तो आपसे दिनों की संख्या पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे अपने पास में देखो m भी है, आदमी भी है, दिन भी है और घंटे भी है। तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, m d और h रहने वाला है। इधर भी m d और h रहने वाला है। m मतलब 16 आदमी थे अपने पास में, 12 दिनों का समय लेते थे और 14 घंटे काम करते थे। इधर अपने पास में क्या है सर, 28 आदमी है आपके पास में। दिन कितने लगेंगे ये तो अपन को पता नहीं है, क्योंकि यही पूछ रहा है अपन से। और 12 घंटे रोज क्या करते हैं, काम करते हैं। तो डी की वैल्यू निकालनी, इन सबको इधर ले आओ। तो 16 इंटू 12 इंटू 14 बटे में कितना आएगा आपके पास में, 28 इंटू 12 आएगा सर। तो 12 से 12 की तो नमस्ते हो गई। 14 की टेबल में 28 की 2 बार होगी, 2 की टेबल में कितनी बार में, 8 बार में। मतलब अब आपको दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी सर। कितनी हो जाएगी, 8। कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन क्या है देखो, कि यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 90 आदमी किसी कार्य को 12 घंटे काम करके 16 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में उस कार्य का कितना हिस्सा पूरा किया जाएगा। मतलब यहाँ पे काम का भी जिक्र है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपके पास में पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या था, m d h और w। इधर भी कितना, m d h और w। बोल क्या रहा है अपन को कि सर अपन को ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में 90 आदमी होते, 12 घंटे रोज काम करते हैं, तो 16 दिनों में 16 दिन है, 12 घंटे हो जाते, एक काम पूरा हो जाता, क्योंकि काम तो एक ही है आपका पूरा। अब ये क्या बोल रहा है कि अपने पास में सर 70 आदमी होते, कितने आदमी हो, 70, और 8 घंटे और 24 दिनों तक, 24 दिन काम कर रहे हैं,
8 घंटे रोज काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे आपको ये बताना है। मतलब आपको इस W की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो W है ये डिवाइड में इधर आके ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएंगे नीचे। तो अपने पास में कुल मिला के आएगा क्या कि सर 70 आएगा, 24 आएगा इंटू 8। ये W तो आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएंगे नीचे। नीचे आएंगे तो क्या आएगा 90 इंटू 16 इंटू 12 और ये किसके बराबर हो जाएंगे W के बराबर। अब कैंसिल आउट हो सकता है तो करो, देखो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है 0 से 0 कट जाएगा। 8 के टेबल में अपने पास में 16 कटेगा 2 बार में, 12 के टेबल में 24 कटेगा 2 बार में और 2 से 2 कट जाएगा। मतलब आपके पास में कितना बचा है सर 7/9 बचा है। मतलब किसी कार्य का 7/9 भाग क्या कर सकते हैं पूरा कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन अपने पास में राइट आंसर हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया आपके पास में राइट आंसर हो गया इसका। अरे क्लियर है क्या, बहुत ही बढ़िया है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो कि अगला क्वेश्चन है क्या अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है देखो अपने पास में कि यदि 12 बढ़ई, बढ़ई मतलब खाती को बोलते हैं ना, जो सुतार होता है ना उनको, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में 460 कुर्सियां बना सकता है तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बना देंगे, आपको ये बताना है। 360 दिनों में, तो यहाँ पे भी देखो सब लगभग हर चीज का जिक्र हुआ है। काम का भी जिक्र है, दिन का भी है, आदमियों का भी है, कितने घंटे काम करते हैं इनका भी है। तो आपको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है इस सर MDH और अपने में W। M कितना 12 बढ़े थे सर, कितने दिन थे 240 दिन थे सर, कितने घंटे 6 घंटे, काम कितना था सर 460 कुर्सियां बनाना। इधर क्या है अपने पास में कि सर आपके पास में 18 बढ़ई है, 360 दिन है और अपने पास में 8 घंटे क्या करते हैं रोज काम करते हैं। कितना काम करेंगे आपको ये बताना, मतलब W की वैल्यू निकालनी है। तो W को तो लेके जाओ इधर और बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। तो इधर क्या था अभी 18 इंटू 360 इंटू 8। अब ये 460 डिवाइड में ना ये तो आ जाएगा ऊपर अपने पास में और वो ऊपर जो है वो नीचे आ जाएंगे। तो 12 इंटू 240 इंटू अपने पास में 6। अब देखो चीज़ों को थोड़ा आसानी से मतलब ध्यान रखते हुए काटना है आपके पास में। तो कैंसिल आउट करते हैं, देखो कैंसिल आउट करेंगे अपन तो क्या आएगा देखो 0 से 0 कट जाएगा आपके पास में, 0 से 0 कट गया ना। अब कट क्या क्या रहा है अपने पास में, देखो पहले बात तो कि सर 12 की टेबल में 360 30 बार में कटेगा। कितनी बार में 30 बार में। और अगर अपन बात करें तो देखो 8 की टेबल में 24 कितनी बार में 3 बार में, 3 की टेबल में 30 कितनी बार में 10 बार में, 6 की टेबल में अपन बात करें तो 18 कितनी बार में 3 बार में। तो आपके पास में ऊपर बचा क्या क्या है 3 बचा है, ये वाला 10 बचा हुआ है और इधर 46 बचा हुआ है। तो 46 इंटू 30 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया सर 0। 18 एक कैरी जाएगा, 12 और 1 कितना होता है 13, मतलब 1380 कुर्सियां बनाएगा। कितनी कुर्सियां बनाएगा 1380 कुर्सियां बनाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे सी इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है देखो, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 92 दिनों में पूरा करने के लिए 110 आदमी लगाए। मतलब वो एक ठेकेदार है और एक काम का ठेका लेता है। तो उसने 92 दिन में काम पूरा करने का ठेका लिए और उस काम को समय पे पूरा करने के लिए उसने 110 आदमी लगाए। 48 दिनों के बाद में उसने पाया कि कार्य का 3/5 भाग पूरा हो चुका है। 3/5 का मतलब समझ रहे हो आप कि 5 में से 3 काम पूरा हो गया। तो उसी कार्य को समय पे पूरा करने के लिए उस ठेकेदार को कितने व्यक्तियों को कार्य से निकालना होगा। मतलब उसने ज्यादा आदमी लगा दिए होंगे तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको काम से निकालना पड़ेगा। बच्चों कितने वर्कर्स को निकालना पड़ेगा आपको यही बताना है। तो देखो 92 दिन में होना चाहिए पूरा। अभी उसने काम स्टार्ट किया 110 आदमियों से और 48 दिनों तक कितना काम कर दिया 3 काम कर दिया। तो एमडी वाले फॉर्मूले से इस सर उसने 110 आदमी लगाए, 48 दिनों तक काम किया तो काम कितना हो गया 3 पूरा हो गया। अब आपके पास में काम बचा हुआ कितना है 2 है, क्योंकि 5 में से 3 किया था तो 2 काम बचा हुआ है। ये समझ में आ रहा है ना 3/5 मतलब टोटल काम आपके पास में 5 था, उसमें से आपने 3 कर दिया तो बचा कितना 2 ही बचा है अपने पास में।
अब कितने दिन बच गए उसके पास में, ये भी तो मेन है। तो 92 दिन टोटल थे, 92 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा 44। मतलब अब जो बाकी का काम है वो 44 दिन में पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे 44 लिख दो। कितने आदमी होंगे ये अपन निकालते हैं। अब देखो, तो m की वैल्यू निकालनी ना, इससे पहले काट दो आप, कितनी बार में कटेगा 16 बार में कटेगा। और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 इंटू 16, ये जो 2 डिवाइड में इधर आ जाए गुणा में हो जाएगा और वो 44 आ जाएगा नीचे। इधर m बचेगा अपने पास में, सोल्व करते हैं। देखो 11 की टेबल में ये 10 बार में और ये 4 बार में, 4 की टेबल में 16 कितनी बार में 4 बार में। क्या बचा आपके पास में सर, आपके पास में 10 बचा है, 4 बचा है और 2 बचा है। 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80। मतलब आपको 80 आदमियों की क्या रहने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन आपके पास में आदमी थे कितने सर, हमारे पास में 110 आदमी थे। कितने चाहिए आपको 80 चाहिए, मतलब 30 आदमियों को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। सर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो, और अगर फिर भी किसी को डाउट रह जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उसको स्कैन करके जो टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट कॉपी करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अगली क्लास में फिर से देख लेंगे अपन, क्या दिक्कत है, सही है कि नहीं। अगली क्लास में अपन क्या कर लेंगे, उसको फिर से देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कि यदि 18 आदमियों द्वारा किसी कार्य का 7/8 भाग, 7/8 का मतलब समझ गए, 8 में से 7 भाग एक सप्ताह में पूरा किया जा सकता है। और एक सप्ताह में अपने पास में कितने दिन होते हैं 7 दिन, मतलब 7 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बाकी बचे हुए कार्य को अगले सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब देखो, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप खुद समझ जाना कि 28 आदमी है। 28 आदमी अपने पास में एक सप्ताह के अंदर, मतलब 7 दिन है, और काम कितना करते हैं 7 काम, क्योंकि 7/8 था, मतलब 8 में से 7 काम करते हैं। अब ये बोल रहा है कि बाकी बचे हुए कार्य को अगले सप्ताह में, मतलब फिर से अपने पास में दिन कितने हैं 7 है, कितने आदमी ये तो अपन को नहीं पता, और बाकी बचा हुआ कार्य वो पता है अपन को कि टोटल काम 8 था, 7 तो कर दिया, तो बचा हुआ कितना है 1 है। m की वैल्यू निकालनी है, तो इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है। ये 7 जो है इधर किसमें है, गुणा में, उधर चला जाएगा भाग में। तो अपने पास में 28 इंटू 7, बट्टे में 7 तो पहले ही था, ये 7 और चला गया नीचे, 7 से 7 कट गया। इसके टेबल में कितनी बार में 4 बार में। तो m इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा 4 दिन। ऑप्शन नंबर में कौन सा है बताओ, देखें ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, यहां पे अपन को क्या बोल रहा है, यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 13 लड़के मिलकर उससे दोगुना कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। ये अथवा और या वाले क्वेश्चन में आपको बाद में और कराऊंगा, लेकिन अभी इसी टाइप के थे इसलिए मैंने यहाँ पे भी ले लिए थोड़े बहुत। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि सर आपके पास में 10 आदमी या फिर 18 लड़के, अथवा का मतलब होता है या तो आप 10 आदमियों से काम करवा लो या फिर 18 लड़कों से काम करा लो, दोनों ही आपके पास में कितने दिनों में कर देंगे 15 दिनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 आदमी जो है अपने पास में वो 18 लड़कों के बराबर हैं, मतलब 18 बॉयज के बराबर काम कर सकते हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 15 आदमी और 13 लड़के मिलकर उससे दोगुना कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो अपन अलग अलग लेके काम नहीं निकाल सकते, मतलब आपने आदमी भी ले रखे हैं, लड़के भी ले रखे हैं, तो थोड़ी दिक्कत आती है, आपको किसी एक में कन्वर्ट करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास में, कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 2 की टेबल में कट जाएगा। 5 आदमी कितने के बराबर हो जाएंगे, 9 लड़कों के बराबर। अब अपन को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 15 आदमी और 13 लड़के, 15 तो आदमी है और 13 लड़के, इनको आपको क्या करना पड़ेगा किसी एक में कन्वर्ट, या तो आप आदमियों को लड़कों में कन्वर्ट कर लो या लड़कों को आदमियों में। अब आपके हिसाब से चीजें चलेगी नहीं, है ना, वो जो आसान रहेगा वो करना पड़ेगा। भाई आप तो कह दोगे सर लड़कों को आदमियों में करो, तो 13 को कैसे कर दूं भाई मैं मदर, लेकिन यहाँ 15 तो हो रहा है भाई, इसका मैं 3 गुना करूंगा तो 15 आ जाएगा, 15 आदमी, इधर भी 3 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 27, मतलब 15 आदमी आपके पास में 27 लड़कों के बराबर होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। देखो 3 गुना कर दिया ना इधर, तो इधर भी 3 गुना कर दिया मैंने, तो आदमी अपने पास में लड़कों में कन्वर्ट हो रहे हैं।
अब 15 आदमी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 लड़के लिख सकता हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास में लड़के कितने हो जाएंगे सर, 27 + 13 मतलब कितने, 40। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब जो अपन इतनी देर पढ़ के आ रहे थे ना, वो वाला, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कन्वर्ट करना। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि MD वाला फॉर्मूला लगा दो आप, कि आपके पास में 18 लड़के थे। अब लड़कों को लेके क्या क्वेश्चन करेंगे अपन, 18 लड़के थे 15 दिनों में करते थे, 40 लड़के कितने दिन में करेंगे, आपको ये बताना है। अपन ने आदमियों को हटाई दिए, आपने पूरा क्वेश्चन लड़कों में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो अपने पास में 18 × 15 बटे कितना, 40। 5 के टेबल से कट जाएगा कि ये 8 बार में कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये कितनी बार में, 3 बार में। 2 के टेबल में ये 9 बार में, ये 4 बार में। कितना है आपके पास में सर, आपके पास में 27/4 आए, मतलब कितनी बार में, 6 बार में चला जाएगा। 1 मिनट देखो, 40 आदमी थे ना अपने पास में, और वहां पे 18 लड़के 15 दिनों में, बिल्कुल सही है। कहीं पे गड़बड़ हुई है क्या, अच्छा 2 गुना काम करना था, अपन ने वो चीज लिखी नहीं है। अपने पास में 2 गुना काम था भाई, है ना। एक बार वापस से करते हैं, देखो आपके पास में जो काम था ना यहाँ पे, वो 2 गुना काम था, मतलब काम का भी जिक्र था, अपन ने पढ़ा नहीं काम वाले को। तो देखो वापस से करते हैं इसको। अब यहाँ पे काम मान लो तो एक काम करता है, तो यहाँ पे काम कितना करता है, 2 गुना। 2 की टेबल में कितनी बार में, 20 बार में, ये उधर चला जाएगा अपने पास में। तो 18 × 15 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 के टेबल में ये 3 बार में, ये 4 बार में। 2 के टेबल में ये 9 बार में, ये कितनी बार में, 2 बार में। तो आपके पास में 27 बटे क्या आएगा, 2 आएगा। कितना होता है, 13 बार में 26, 1 बचेगा, तो 13 सही 1/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपन कि ए जो है एक कार्य का 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब 15 आदमी है अपने पास में और 20 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं भी क्या करती है, 20 ही दिनों में पूरा करती है। इसका मतलब फिर से देखो, आपके पास में 15 जो आदमी है वो 24 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या करती है आपके पास में, 24 दिनों में पूरा करती है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 10 तो आदमी और 8 महिलाएं मिलके काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी। तो आपको महिलाओं को आदमियों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करते हैं, देखो महिलाओं को आदमियों में कर लो, चाहे आदमियों को महिलाओं में कर लो, जो आसान रहेगा वो करते हैं। देखो 3 की टेबल से कट रहे हैं दोनों, ये 5 मैन बराबर 8 वीमेन हो जाएगा अपने पास में। वो देखो 8 तो चाहिए अपने पास में, अरे 8 महिलाएं कितने के बराबर, 5 के बराबर, मतलब 10 आदमी। तो इस 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 आदमी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास में टोटल 15 आदमी हो गया कुल मिला के। अब मैं आदमियों को लेके क्वेश्चन करूंगा। देखो 15 आदमी 20 दिन में, 15 आदमी कितने दिनों में, 20 दिन में। तो आपको बताना है कि 15 आदमी कितने दिनों में, इधर भी 15 है उधर भी 15 ही था, तो सेम क्वेश्चन 20 ही आंसर आएगा। ये 15 उधर चला जाएगा, 15 × 20/15, 15 से 15 कट गया, वही आंसर आना था 20 ही। अरे 15 आदमी 20 दिन में करता था, यहाँ पे भी तो 15 आदमी आया था आपके पास में, मतलब ये 20 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि 15 आदमियों को एक काम करने में 8 घंटे वाले 21 दिन लगते हैं। 15 आदमियों को एक काम करने में 8 घंटे वाले 21 दिन लगते हैं, तो 21 महिलाओं को 6 घंटे वाले कितने दिन लगेंगे यदि 3 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर है। 3 महिलाएं जो है ना आपके पास में वो 2 आदमियों के बराबर है। तो अपने पास में महिलाएं कितनी है, 21 है क्या, इसको भी आदमियों में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। देखो इसका 7 गुना है, अरे 7 गुना 3 को 7 करूंगा तो 21 आएगा कि नहीं आएगा, 21। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, 7 गुना मतलब 14 आदमी, मतलब आपके पास में 21 जो महिलाएं वो 14 आदमियों के बराबर में। अब देखो अपन को बोल रहा था कि 15 आदमी 8 घंटे वाले 21 दिन लगते हैं, मतलब MD और H, इधर भी MD और H। 15 आदमी है 21 दिन लगते हैं रोज यदि वो 8 घंटा काम करे। अब इधर देखो महिलाएं थी, अपन ने महिलाओं को किस में कन्वर्ट कर लिया, आदमियों में कर लिया। तो अपने पास में 21 तो महिलाएं तो थी 21, लेकिन वो 21 महिलाएं किसके बराबर है, 14 आदमियों के बराबर। तो मैं यहाँ पे 14 लिख दूँ,
दिन अपने पास में कितने लगेंगे यही बताने, घंटे कितने हैं 6 घंटे। दिनों की संख्या निकालते हैं, देखो 15 इंटू 21 इंटू 8 बटे कितना 14 इंटू 6, इधर कितना डी आएगा। कैंसिल आउट करो भाई जल्दी से, देखें 7 की टेबल में ये 3 बार में करता है और ये करता है 2 बार में, और कुछ करता है 2 की टेबल में ये 4 बार में, 3 की टेबल में ये फिर से कितनी बार में अपने पास में 2 बार में, और 2 से ये कितनी बार में 2 बार में। तो आपके पास में 15 इंटू 2 ही बचा, कितना हो जाएगा 30 दिन। कितना हो जाएगा 30 दिन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर फिर भी कुछ टाइप के क्वेश्चन रह गए, अभी तो स्टार्ट किया अपन ने, इसमें अगर एक टाइप थोड़े बहुत क्वेश्चन और कराऊंगा अभी आपको इसी टाइप के, क्योंकि कुछ टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं अभी, है ना। तो अभी क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट करके बताना है। ये क्लास जैसी भी लगी है आपको वैसा भी बताना है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब जरूर से करना है, ठीक है। और लाइक शेयर कर ही दोगे आप, मुझे पता है। लाइक और शेयर तो आप लोग मुझे पता है कर ही दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 1:30 बजे वाली क्लास में। 1:30 बजे वाली क्लास आपको जरूर से ज्वाइन करनी है। और जितने भी दोस्त नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या कर लेना? सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई। चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब जरूर से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।